सभी को प्रेम से राधे राधे। हरिशरणम हरिशरणम। ये पुरुषोत्तम मास का आज अध्याय नंबर 3 है। तो इसको पुरुषोत्तम मास में रोज सुनना चाहिए। ये कैसे है, क्या कहते हैं नारद जी। हे नारद जी, जो कुछ भगवान श्री कृष्ण ने ये राजा युधिष्ठिर से कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। क्या कहते हैं, एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए तो द्रौपदी को बालों से पकड़कर दुशासन ने खींचा और वस्त्र भी पकड़कर खींचे तो कृष्ण भगवान ने उसकी रक्षा करी। उसके पश्चात युधिष्ठिर राज्य को छोड़कर काम्यक वन को चले गए, क्योंकि उनका वहां पर बहुत ज़्यादा अपमान हो गया और अपमान भी हुआ, लेकिन वो उसमें बंधे हुए थे तो वो कुछ बोल नहीं सके, तो इसलिए उन्हें काम्यक वन को चले गए। वहां पर वन में युधिष्ठिर द्रौपदी आदि बाल बिखेरे वन में रहने लगी। क्योंकि वो बाल किस लिए बखेरे थे, क्योंकि द्रौपदी ने प्रण लिया था कि जब तक दुर्योधन को नहीं मारोगे तब तक मैं मेरे बाल नहीं बांधूंगी। तो अपने बालों को बिखारे हुए वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन के फलों को खाकर आती दुख को प्राप्त हुए। मतलब क्योंकि वन में खाने को नहीं मिलता, कभी मिल जाता कभी नहीं मिलता, कभी भिक्षा मांग के लाते और ऐसे खाते थे। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर काम्यक वन को गए। उस समय युधिष्ठिर आदि सभी जो 5 पांडव थे श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो देह में प्राण आ गए हो। वे बड़े प्रेम से मिले और हरि के चरण कमलों में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर और ऐसे ही द्रौपदी को दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान भी बहुत दुखी हुए। जब विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए क्रोध किया तो मानो करोड़ों काल कराल के समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी हो। दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोक को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन भय से कांप उठा। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित वृंद हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे कि हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते। आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो। जिनके नेत्र बंद करने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, जिनके क्रोध से सारे विश्व का नाश हो जाता है, कोई भी जीवित नहीं रह सकता। हे जगतपते, इस संहार करने वाले क्रोध को दूर कीजिए। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। भगवान कहने लगे कि हे नारद जी। अर्जुन इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस प्रकार स्तुति वचन सुनकर शीतल हो गए। फिर प्रेम से व्याकुल होकर युधिष्ठिर आदि श्री भगवान को बार बार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम से मगन हो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बार बार श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करें। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि वह मैं तुमसे कहता हूँ हरि भगवान। ये सब सुनकर पांडवों के हितकारक वचन कहने लगा। कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो। कृष्ण जी क्या कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो और आपने जो अपूर्व प्रश्न किया है, इस समय में उसका उत्तर देने को समर्थ नहीं हूँ। यह गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है, तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को कर्म से कहता हूँ, उसे सुने। हे अर्जुन, एक समय संयोग वंश अधिक मास, मतलब जो ये पुरुषोत्तम मास लगा हुआ है, इसके बारे में बताया कि उसको सब असहाय, निंदक, अपूजे, मलमास और नवी की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। मल मतलब मल तो गंदा होता है,
मांस होने से स्पर्श करने योग्य नहीं था, वह सब कर्मों में निंदित था। क्योंकि जब इस मांस को बनाया तो जैसे एक एक तिथि को निकाल करके ये मांस को बनाया। इस प्रकार लोगों के वचन सुनकर वह मल मांस कांतिहीन निरुद्ध होगी दुखों से युक्त भगवान श्री कृष्ण के पास गया और बैंकुट में जहाँ पर मैं निवास करता था, कृष्ण भगवान कहता अभी जहाँ पर मैं निवास करता था, श्रवण के सोने के सिंहासन पर बैठे हुए देखकर मुझको दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसू बहता हुआ इस प्रकार कहने लगा। अब क्या कहने लगा ये कल चौथे अध्याय में आएगा, इसलिए आज का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।